हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 18 में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी पर, यानी वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे देखे जाते हैं, यानी कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। देखिएगा, लोन पेयर के लिए जैसे हम लोग को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बहुत जगह पर लिखा हुआ मिलता है, हम लोग ने पहले डिस्कस भी किया है। लोन पेयर जिसको हम लोग कह रहे हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड पेयर के बारे में अगर हम लोग कहें तो बॉन्ड पेयर के लिए बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक चीज बताएं, जैसे मैंने आपको कहा भी कि ट्रिपल बॉन्डेड से या डबल बॉन्डेड से या सिंगल बॉन्ड से अगर कॉर्नर एटम अटैच है तो हम लोग उसको सिंगल जैसे ट्रीट करते हैं, ताकि हम लोग को बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर एक चीज लिखा है कि बॉन्ड पेयर यानी कि बीपी जो लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, जितने कॉर्नर एटम्स दिखते हैं उन सारे को काउंट कर लो, जोड़ लो, ऐड कर लो, तो वो आपके लिए आ जाएगा बॉन्ड पेयर। तो फिलहाल यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो आपके पास कॉर्नर एटम 2 है तो बॉन्ड पेयर 2, यहाँ पर 3 है तो बॉन्ड पेयर 3, यहाँ पर 5 है तो बॉन्ड पेयर 5, या देखिए 4 है तो 4 ले लो, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 है तो 4 ले लो, या 3 है तो बॉन्ड पेयर 3, यहाँ 5 है तो 5 ले लो, और यहाँ पर 2 और 2 4 है तो 4 ले लो। तो बॉन्ड पेयर के लिए अगर डिफरेंट एटम्स है तो जोड़ दो, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उतना ही नंबर लिख दो। यानी कॉर्नर में जितने भी एटम्स आपको दिखेंगे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर में आ जाएंगे। दूसरी बात, कैटायन होगा या एनायन होगा या न्यूट्रल होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉन्ड पेयर में सबसे पहले कॉर्नर एटम। तो देखिए, अब हम से बात करते हैं लोन पेयर पर। देखिए, लोन पेयर को वैसे तो हमने अभी तक जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं उनमें मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दिखाया है डायरेक्ट। वहां पर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखने के बाद आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा। यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला दिखाते हैं। वैसे अभी आपको एक और फार्मूला दिखाएंगे, लेकिन हम इस फार्मूले पर प्रैक्टिस कराते हैं। आखिर में आपको एक और फार्मूला बताएंगे, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। तो क्या करना है इसको, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जो है कि देख लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम ही है, हम लोग ने देखा है कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडेड एटम, यानी कॉर्नर एटम जितने भी हैं उनके नंबर को उनकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग लोन पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। फिर से बता दें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ सराउंडेड एटम, ठीक है, इनटू गिवन नंबर। अगर आप यहाँ कह सकते हैं कि सराउंडेड एटम की वैलेंसी और जो गिवन नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। खैर, तो वैलेंसी के लिए एक जनरल चीज दिखा दे कि जैसे किसी केमिकल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो वही उनकी वैलेंसी होगी। जैसे आउटर मोस्ट में 1 है तो वैलेंसी 1, आउटर मोस्ट में 2 तो वैलेंसी भी 2, आउटर मोस्ट में 3 है तो वैलेंसी भी 3, 4 है तो वैलेंसी भी 4। ये नॉर्मली सेकंड पीरियड वाले केमिकल्स के लिए हम लोग ऐसा जनरल वे में यूज करते हैं। जितना मुझे अभी चाहिए बॉन्डिंग के लिए उसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट में देखिए, अगर किसी केमिकल के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 हो, 5, 6 और 7 और 8 होगा, तो वैलेंसी का फॉर्मूला होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो 8 माइनस 5, यानी कि उस केमिकल की वैलेंसी 3 हो जाएगी। अगर 8 माइनस 6 यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 8 माइनस 7, अगर आउटर मोस्ट में 7 है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, और आउटर मोस्ट में 8 है, जैसे इनर्ट गैसेस है हीलियम के अलावा नियोन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडन, तो उन केमिकल की वैलेंसी 0। खैर देखिए, तो हाइड्रोजन के तो 1 है तो ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये तो आउटर मोस्ट में 1 है तो इनका वैलेंसी 1 ही होगा। FCl, Br और I ये केमिकल की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 7 है। तो आपने देखा कि 8 माइनस 7, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये केमिकल की वैलेंसी 1। अब वैलेंसी 2 है ऑक्सीजन,
नॉर्मली ऑक्सीजन और सल्फर बहुत आते, तो हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 माइनस ये 8 माइनस 6, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सल्फर के लिए भी वही है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6 ही होता, तो 8 माइनस 6 यानी 2। नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो ये कुछ केमिकल्स है जिनका यूज हम आपको करेंगे, जिनके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड पेयर से लोन पेयर कैलकुलेट करें। तो चलो कुछ केमिकल्स से हम समझते हैं। देखिए SO2 केमिकल है, तो आपको बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर पहले लिख देते हैं। इनकी बॉन्ड पेयर 2 होगी, इनकी बॉन्ड पेयर 3 होगी, इनकी बॉन्ड पेयर 2 होगी। ये तो काम खत्म हो गया। अब ये लोन पेयर के लिए आप यहाँ पर देखिएगा कि लोन पेयर के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 6 है, 6 कर दिया, माइनस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी आपने देखा है कितना 2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ आपके पास ये हो गया नंबर ये वाला, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो कितना हो गया 2/2, और यहाँ पर आपके पास 2 है, तो कितना हो जाएगा लोन पेयर 1। सेम केस यहाँ पर वही काम कीजिए, यहाँ पर भी 6 कर लीजिए, इनके लिए 6, और यहाँ पर गिवन नंबर यहाँ पर 3 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गया, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा SO3 के लिए 0। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी देख लो उसी तरीके से, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए 4 हो गया, माइनस हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, गिवन नंबर 2 है, 2 इंटू 2, ये वैलेंसी हो गया, ये गिवन नंबर यहाँ पर लिख रहे, और वैलेंसी, तो यहाँ पर भी नेट वैल्यू 0, यानी में लोन पेयर 0 है। SF2 ये फ्लोरीन है, तो यहाँ पर भी देखिए, पहले तो इसका बॉन्ड पेयर लिख देते हैं। बॉन्ड पेयर आपके पास 2, 4 एंड 6। अब इन केमिकल के लिए, सल्फर के लिए लोन पेयर का फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पर भी लोन पेयर आप देखो, तो लोन पेयर के लिए क्या हो जाएगा, सल्फर के लिए 6 माइनस गिवन नंबर 2 है, आपको 2 लिख देना है। फ्लोरीन लिखा कि FCl Br, इनकी वैलेंसी 1 होती है, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद SF4 केमिकल है, तो यहाँ पर भी अब देखिए कि इस वाले के लिए फॉर्मूला क्या लगाएगा लोन पेयर का, 6 माइनस 4 इंटू 1, है ना, 4 गिवन नंबर और 1 वैलेंसी हो गया, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसके लिए वैल्यू होगी 1। SF6 के लिए भी कर देख लो, 6 माइनस यहाँ गिवन नंबर 6 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी वैल्यू 0, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये है आपके पास। अब देखो यहाँ पर देखो आ जाएगा ना SF6। अभी हम इसका शेप तो हम लोग देखें, इस वाले में AB4L ऐसे करेगा। खैर अभी आगे हम देखेंगे शेप के बारे में, अभी तो आप सिर्फ इस केमिकल का लोन पेयर निकाल लो। HCF2, खैर पहले तो इसका बॉन्ड पेयर लिख लें, 2, 4 एंड 6, ये हो गया इनका बॉन्ड पेयर। लोन पेयर के लिए फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। लोन पेयर के लिए जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, गिवन नंबर आपके पास 2 है, फ्लोरीन का भी तो आपने देखा कि 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, 8, है ना, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3। नेक्स्ट केस में लोन पेयर के लिए फिर से 8 माइनस या गिवन नंबर 4 है, आपके पास वैलेंसी इसकी 1 हो गई, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, है ना, लोन पेयर के लिए। यहाँ फिर से लोन पेयर के लिए फॉर्मूला 8 हो जाएगा, 8 के बाद गिवन नंबर 6 है, फ्लोरीन है हाइड्रोजन्स फैमिली का, इसकी वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इस वाले में वैल्यू 1 हो जाएगा। चलो भाई, ClF3 के लिए पहले तो इसका बॉन्ड पे लिख दें, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। लोन पेयर के लिए फिर से फॉर्मूला हो गया, सेंट्रल एटम भी हेलोजन से, तो इसकी वैलेंस 7 हो गई, और यहाँ पर गिवन नंबर कॉर्नर एटम 3 है, इनटू फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो आपके पास कितना हो गया 7 माइनस 3 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। BrF5 वाले में भी फिर से देखो, ब्रोमीन है, ब्रोमीन की वैलेंस 7 होती है, 7
गिवन नंबर 5 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया 7 - 5 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि वैल्यू 1। इस वाले केमिकल के लिए ClB और I इनकी वैलेंस साथ ही होगी, तो 7 माइनस गिवन नंबर 7, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 - 7 यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। तो लोन पेयर इस तरीके से आपने निकाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CO2F2। अब देखो डिफरेंट केमिकल है, उससे भी कोई टेंशन नहीं, पहले तो बॉन्ड पेयर लिखो, 4 4 और 1 5 3 और 1 4, ये हो गया बॉन्ड पेयर लिखने का तरीका। लोन पेयर के लिए आपके पास फिर से फॉर्मूला लगा दे, जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 हो गया माइनस हो गया। अब अलग अलग लिख लो, ये दोनों को अलग अलग लिख दो, इसके गिवन नंबर से इनकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, इसके गिवन नंबर से इनकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले ऑक्सीजन के लिए, मान लेते हैं ये ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए गिवन नंबर कितना हो गया 2, उसकी वैलेंसी 2, तो ये हो गया ऑक्सीजन का। फिर ले लो फ्लोरीन का, इनको जोड़ देते हैं, और फ्लोरीन के लिए गिवन नंबर कितना है 2 और इसकी वैलेंसी 1। अब इसके बाद इसको ऐसे लिखें, तो यहाँ कितना 4 + 2 6 यानी 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। चलो उसी तरीके से इसमें कैलकुलेट करके बताओ, तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस ऑक्सीजन है, पहले चलो ऑक्सीजन हम एक बार लिख देते हैं। ऑक्सीजन के लिए गिवन नंबर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 मान लो, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये ऑक्सीजन का हो गया। नेक्स्ट में फ्लोरीन के लिए गिवन नंबर 4 और उसकी वैलेंसी 1 है ना, तो ये हो गया फ्लोरीन का। तो 4 और 2 6, तो 8 माइनस यहाँ भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1। इस वाले केमिकल में आ जाओ, फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता, माइनस कर दिया। चलो ऑक्सीजन के लिए फिर से गिवन नंबर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 और उसकी वैलेंसी 2 प्लस गिवन नंबर कितना, ये है बात हो रही Cl की, गिवन नंबर 3 और Cl की वैलेंसी 1, तो 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पर नेट वैल्यू 0। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0 हो जाएगा, है ना। या भी बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, इस वाले में ठीक है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। तो ये देखिए विदाउट स्ट्रक्चर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करना आ जाएगा। अब देखिए नाइट्राइट और नाइट्रेट का, अब नेट माइनस वाला देखिए, वहां तक तो हम लोग न्यूट्रल देखा, तो माइनस प्लस का सिंपल तरीका, जितने माइनस होंगे ना उतने आप सेंट्रल एटम में जोड़ दो, और जितने प्लस होंगे उसको माइनस कर दो, बस इतना ही करना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। चलो हम इसको पहले तो लिख देते हैं, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2। चलो लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर के लिए नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 माइनस है तो 1 ऐड कर दो, ये हो गया नाइट्रोजन का काम, पहला काम ये। फिर माइनस किया, जैसे मैंने कहा ना कि माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन जितने जितने माइनस होंगे उतने ऐड कर दोगे, और जितने प्लस होगा तो माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 5 + 1 हो गया, गिवन नंबर यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा लोन पेयर। चलो, और आपको ध्यान होगा नाइट्राइट का जो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे आपके कॉपी में है, तो वहाँ पर एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पर लगाया था। चलो इसके आगे आते हैं, नाइट्रेट के लिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 5 हो गया, और +1 6 हो गया, माइनस गिवन नंबर 3 वैलेंसी 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो नेट वैल्यू 0। और आपको ध्यान होगा कि नाइट्राइट में एक लोन पेयर था और नाइट्रेट में 0 था। चलो NO2+ पर आते, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 5 मान लो, 5 होता ना, और प्लस मतलब 1 माइनस कर दो, तो ये काम तो इसका हो गया माइनस, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस है इसलिए 1 माइनस कर दिया, माइनस यहाँ आपके पास गिवन एटम 2 है
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो नेट वैल्यू 0। तो यहाँ पर NO2 प्लस का सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो NH4 पॉजिटिव में आते हैं। यहाँ पर भी वही केमिकल है। सबसे पहले, अरे बॉन्ड पेयर पे चला गया, चलो कोई बात नहीं। बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, ये कॉर्नर एटम को ले लिया। लोन पेयर के लिए फॉर्मूला आ जाए, तो लोन पेयर के लिए बताओ फॉर्मूला फिर से क्या होगा। नाइट्रोजन का वैलेंस 5 है, प्लस है तो एक माइनस कर दो, काम खत्म हो गया। गिवन एटम आपके पास यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोजन का 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 4, यानी कि लोन पेयर यहाँ पर 0। फॉस्फोनियम के लिए भी वैसे ही निकालो। लोन पेयर के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही फैमिली केमिकल है, तो 5 प्लस है तो एक माइनस कर दो, माइनस कर दिया। और इसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, गिवन नंबर 4 है 1, तो यहाँ भी 4 माइनस 4, ये भी 0 हो जाएगा। PCl4, यहाँ पर भी देखा जाए तो 5 माइनस 1, ये हो गया आपके पास एक काम फॉस्फोरस के लिए। नाइट्रोजन फैमिली का है ना, 5 माइनस 1 प्लस तो एक माइनस कर, माइनस गिवन नंबर 4 है Cl, हैलोजन फैमिली की है, जिसकी वैलेंसी अब तक आपने लिखा है 1, 4 to 1। यहाँ भी नेट वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4, तो यहाँ भी 0, यानी इन सब में किसी पर भी लोन पेयर नहीं है। चलो भाई H3O पॉजिटिव में आते हैं। यहाँ पर फिर से बॉन्ड पेयर, अच्छा ये कम नंबर है ना ऑक्सीजन, इससे टेंशन मत है कि हाइड्रोजन पहले नहीं। ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा तो कॉर्नर एटम 3 हो गया। सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन लगा तो 4 ले लो। फॉस्फोरस के साथ भी 4 लगा तो 4 ले लो। यहाँ पर वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की वैलेंस रिटर्न 6 है, प्लस है तो एक माइनस कर दो, 6 माइनस 1। 3 हाइड्रोजन है, गिवन नंबर 3, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 5 माइनस यहाँ पर 3, ठीक है ना। 5 माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि लोन पेयर 1। सल्फेट के लिए अब आ जाओ, सल्फेट के लिए लोन पेयर निकालो, 6 होता है ना, ऑक्सीजन फैमिली का केमिकल सल्फर। 6 माइनस मतलब 2 ऐड कर दो, 8 हो गया, माइनस हो गया। गिवन नंबर 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 8 माइनस 8, नेट वैल्यू 0 थी। यहाँ पर भी, यहाँ लोन पेयर 0। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का केमिकल है, 5 होता है, 3 माइनस है, 3 ऐड कर लेंगे, माइनस गिवन नंबर 4, वैलेंसी ऑक्सीजन के 2, तो यहाँ भी नेट 8 माइनस 8 नेट 0, तो यहाँ पर भी। तो इस वाले केमिकल में भी देखा जाए बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, सल्फेट के लिए बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, फॉस्फेट के लिए बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। HCF5 प्लस, जेनॉन केमिकल है, 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले तो खैर ये लिख दो, बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर 6, बॉन्ड पेयर 4। चलो लोन पेयर के लिए फिर से हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। लोन पेयर के लिए कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन का 8 हो जाएगा ना, 8 प्लस 1 यानी कि 9 हो गया, माइनस गिवन नंबर 5 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा लोन पेयर इनका 2 हो जाएगा। PCl6 माइनस के लिए देख लो, 5 होता है फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 प्लस 1 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो नेट हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0। ClO4 माइनस, ClO4 माइनस के लिए लोन पेयर में 7 प्लस 1 8 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी वैल्यू 0, तो यहाँ हो गया 0।
तो इस वाले केमिकल में ClO4 माइनस वाले केमिकल्स के लिए भी आ जाए तो आपके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो उस केस में हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ClO4 माइनस के लिए नेट वैल्यू 0 है। अब देखिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस दोनों में I3 माइनस दिया हुआ। अब I3 माइनस को मैंने I2 माइनस कर लिया, यानी एक केमिकल को सेंटर में बना लिया और बाकी को कॉर्नर में। तो अब इससे आपको निकल जाएगा I3 माइनस से I2, इसको सेंटर मान लो, इसको कॉर्नर मान लो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले को अगर कॉर्नर मानते हो, इसको कॉर्नर मानते हो, इसको कॉर्नर मानते हो, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 2 3। चलो इसके लिए लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 हो गया लोन पेयर के लिए, और माइनस है तो 1 1। तो ये तो हो गया सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम देखिए आयोडीन, एक आयोडीन को मान लिया 7 हो गया और एक आपको ऐड कर लिया 8 हो गया। माइनस गिवन नंबर 2 है, गिवन नंबर 2, और फ्लोरीन Cl B और I की वैलेंसी 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 माइनस 2 यानी 6, 6 डिवाइडेड 2 यानी कि 3। तो यहाँ पर लोन पेयर 3 है ना, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। ICl2 माइनस के लिए तो सेम केमिकल है, यहाँ पर I क्या पर Cl कर दिया। चलो फिर भी कैलकुलेट करते हैं। ICl माइनस में 7 माइनस है तो एक ऐड कर लिया 8 हो गया, माइनस गिवन नंबर 2 Cl की वैलेंसी 1। 8 माइनस 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर भी वैल्यू। चलो ClO3 माइनस के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से Cl का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर के लिए 7 + 1 8 हो गया Cl के लिए, माइनस कर दिया गिवन केमिकल 3 है, वैलेंसी ऑक्सीजन के 2 होती है, डिवाइडेड बाई 2। तो 8 माइनस 6 यानी कि 2/2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देख लो ICl4 माइनस है, तो फिर से बॉन्ड पेयर लिख लेते हैं। बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2। लोन पेयर के लिए फॉर्मूला फिर से लगाओ, 7 + 1 आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 1 8 हो गया, माइनस गिवन नंबर 4 Cl की वैलेंसी 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 माइनस 4 है ना, तो 8 माइनस 4 4 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2। चलो कार्बोनेट में आते हैं। कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया, 2 माइनस इसलिए 2 जोड़ दो, ये हो गया कार्बन का काम खत्म, माइनस गिवन नंबर 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 6/6 यानी 6 माइनस 6 है तो नेट वैल्यू 0। तो यहाँ पर लोन पेयर 0। अब यहाँ भी सेम केस में देखिएगा कि यहाँ आपके पास 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस इसलिए ऐड कर दो, माइनस हो गया। गिवन केमिकल यहाँ पर आपके पास 3 है और आपके पास वैलेंसी कितनी है 2। तो ये बताओ कितना हो गया 8 माइनस 6 यानी कि 2/2, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस वाले में लोन पेयर 1 SO3 माइनस में। आपने ध्यान दिया होगा जब सल्फेट और सल्फाइड का जब स्ट्रक्चर बना रहे थे ना, तो उसमें अगर देखा होगा तो सल्फाइड के लिए लोन पेयर 1 आ रहा था, सल्फेट में 0 था। खैर XCO3 के लिए लिखें, पहले तो बॉन्ड पेयर लिख लो 3, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर के लिए फिर से 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जेनॉन के लिए यहाँ पर आपके पास कॉर्नर एटम 3 है, वैलेंसी 2 है, डिवाइडेड बाई 2। 8 माइनस 6 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर लोन पेयर 1। BrO2 माइनस, तो ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एक ऐड कर दो, जो कि 8 माइनस ऑक्सीजन गिवन नंबर 2 वैलेंसी 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 माइनस 4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2।
NF3 केमिकल के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपके पास 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और माइनस हो गया गिवन नंबर 3 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 यानी कि 1। ये हो गया। तो देखिए आज हमने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग ने सीखा। इसी को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे तो बॉन्ड पेयर देखने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि जितने भी कॉर्नर एटम होते हैं वो आप बॉन्ड पेयर के फॉर्म में लिख लो। और इसके बाद दूसरी चीज़ हमने आपसे डिस्कस किया कि लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लोन पेयर के लिए फॉर्मूला दिखाया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2। फिर से बता दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम इनटू वैलेंसी डिवाइडेड बाय 2। तो वहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये थी कि लोन पेयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर मालूम हो गया तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको उसके अकॉर्डिंग शेप भी बताया था, नहीं तो हम इस चीज़ों को एकदम से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में हम एक और फार्मूला आपको बताएंगे लोन पेयर से रिलेटेड। तो फिर भी एक काम करते हैं कि इसको हम एक बार सुधार ही देते हैं, इसको लिख ही लो ऐसे करके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम लोन पेयर के लिए, वैलेंसी ऑफ सराउंडेड एटम और इनटू क्या लिखोगे गिवन नंबर ऑफ एटम। जो गिवन नंबर ऑफ एटम है उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। जैसे अभी हमने किया था, कॉर्नर एटम जितने थे 2 थे 3 थे, उसमें हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पर वाले में भी आपको मालूम है, चार्ज के बारे में नहीं लिखा, लेकिन चार्ज के बारे में आपको पता है कि जैसे प्लस माइनस चार्ज होगा तो यहाँ पर ला करके ऐड कर रहे थे। तो लोन पेयर के फॉर्मूले को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, उससे कम से कम ये फायदा होगा कि कम से कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर याद होगा। तो जो मैंने समरी पिछले क्लास में दिखाई थी, AB2 AB3 एल AB4, इस तरीके का कुछ आपको दिखाया था कि AB2L3 AB3L2 ऐसे करके कुछ जो फॉर्म था, उस फॉर्म पर आपको शेप तो बनाना आसान है। तो शेप के लिए आपको चाहिए बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, तो वो आज मैंने क्लास में आपको सिखा दिया। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस हैं, वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं जेई मेन में या एडवांस में, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।